इमेजिन करो आप अपनी फेवरेट क्रिकेट टीम के मैनेजर बन गए हो। प्लेयर्स आपके सिलेक्शन पे मैच खेलती है और अगर आपने सही स्ट्रैटेजी लगाया तो आप जीतते हो रियल कैश प्राइजेस। साउंड्स फन राइट? ये है मैजिक ड्रीम 11 का इंडिया का पहला और सबसे बड़ा स्पोर्ट्स फैंटेसी प्लेटफॉर्म। आइए शुरू करते हैं और डिटेल में देखते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही डेली अपडेट्स लाते रहेंगे। ड्रीम 11 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था, वर्चुअल टीम बनाए और रियल परफॉर्मेंस पर रिवॉर्ड्स जीते। ड्रीम 11 को 2008 में हर्ष जैन और भवित सेठ ने स्टार्ट किया था। ये कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स के अंडर आती है, मतलब ड्रीम स्पोर्ट्स एक पेरेंट कंपनी है। ड्रीम स्पोर्ट्स के अंदर और भी ब्रांड्स हैं जैसे ड्रीम सेट गो, ड्रीम पे, फैन कोड और मतलब ड्रीम 11 एक ऐसी कंपनी के पार्ट का हिस्सा था जिसके अंदर पेमेंट, ट्रैवल, इवेंट बुकिंग सब कुछ आती है। हर्ष जैन जो कि कोलंबिया बिजनेस स्कूल और भवित सेठ जो कि हार्वर्ड बेंटली से एमबीए किए, उन्होंने देखा कि इंडिया में क्रिकेट फैंस बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं कि कौन आउट होगा, किसे ओपनिंग करनी चाहिए, किसे बैटिंग करनी चाहिए, कौन प्लेयर खेलना चाहिए, कौन से प्लेयर नहीं खेलना चाहिए, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना इन लोगों को वर्चुअल टीम के मैनेजर बना दिया जाए। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था, स्पेक्टेटर्स को स्ट्रैटेजीज में कन्वर्ट करना, मतलब पैसिव फैंस इक्वल्स टू एक्टिव प्लेयर्स। 2008 से 2011 में ड्रीम 11 सिर्फ एक वेबसाइट थी जहां पे यूजर्स विजिट करते थे और जो भी रेवेन्यू कंपनी की आती थी वो एड से आती थी। ग्रोथ काफ़ी स्लो थी, इसलिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो गया। 2012 में फाउंडर्स ने फ्रीमियम मॉडल स्टार्ट किया। फ्रीमियम मतलब यूजर्स कॉन्टेस्ट में फ्री में हिस्सा ले सकते हैं और जो चाहते हैं वो लोग पेड वर्जन पे भी ले सकते हैं। और यही बना ड्रीम 11 का टर्निंग पॉइंट और यहाँ से लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। स्मार्टफोन्स और इंटरनेट इतना सस्ता हो गया था कि लोग इजीली अपने मोबाइल पे ये ऐप डाउनलोड करके प्ले कर सकते थे। इस वजह से ड्रीम 11 का मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बूम हो गया। अब देखते हैं इसका यूज़र ग्रोथ। 2014 में 1 मिलियन, 2016 में 2 मिलियन, 2018 में 45 मिलियन और 2020 में 100 मिलियन, 2021 में 145 मिलियन से भी ज़्यादा और वैल्यूएशन हो गई 8 बिलियन। अब इसके ग्रोथ का रीज़न क्या था? पहला, ईजी टू यूज़ ऐप, सेकेंड, एग्रेसिव मार्केटिंग और तीसरा, आईपीएल के साथ पार्टनरशिप। आईपीएल के साथ पार्टनरशिप के बाद इसका ग्रोथ एक्चुअली रॉकेट स्पीड की तरह बढ़ गया। अब देखते हैं बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल। पहला है प्राइस पूल कमीशन। जब कंटेस्ट होती है तो उस टाइम कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें एंट्री फीस का 15 से 20% ड्रीम 11 खुद रखता है और बाकी प्राइस पूल में चला जाता है। मतलब ड्रीम 11 का पैसा सिर्फ प्लेटफॉर्म फी से आ जाता है और बाकी का पैसा जीतने का यूज़र का वो प्राइस पूल में जाता है। सेकेंड, प्रीमियम मॉडल। तो ज़्यादातर यूज़र्स फ्री कॉन्टेस्ट खेलते हैं जिससे वॉल्यूम बढ़ता है ऐप का, और बाकी लोग जो पेड कॉन्टेस्ट खेलते हैं उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। थर्ड, प्राइवेट कॉन्टेस्ट। कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ पर्सनलाइज कॉन्टेस्ट खेलते हैं जिसमें वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं। इससे इंगेजमेंट और पॉपुलैरिटी दोनों बढ़ते हैं क्योंकि लोग अपने फ्रेंड्स को पर्सनली इनवाइट करते हैं। कुछ लॉ सूट्स है जिसमें कहा गया ये गैम्बलिंग है। फिर पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट 2017 में और सुप्रीम कोर्ट 2019 में कहा कि ये गेम ऑफ स्किल है। इस वजह से ये ड्रीम 11 एक्चुअली काफ़ी स्टेट्स में ऑपरेट कर पाया और ये ड्रीम 11 का सबसे बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। इन लोगों ने मार्केटिंग बहुत अच्छी की। मार्केटिंग के लिए ड्रीम 11 अपने ब्रांड को पॉपुलेट करने के लिए सेलिब्रिटीज़ को चूज़ किया, जिसमें MS धोनी, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को लाए और इसकी वजह से ड्रीम 11 की पॉपुलैरिटी काफ़ी बूम हुई। इनका टैगलाइन था खेलो दिमाग से, मतलब ये स्किल पे गेम था, ना कि चांस या गैम्बलिंग पे। इससे लोगों को क्लियर मैसेज गया कि ये एक्चुअल में स्किल बेस्ड गेम है। तो इससे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको भी काउंटर किया गया। इनकी थी ट्रैक ड्रिवन मार्केटिंग, मतलब ड्रीम 11 ने AWS और क्लेवर टैब को यूज़ किया पर्सनलाइजेशन, ऐप रिटेंशन और ऐप स्केलेबिलिटी के लिए। इससे यूज़र को पर्सनलाइज कस्टमाइज करने का मौका मिला और इससे वो लोग ज़्यादा एंगेज हुए। ड्रीम 11 के ग्रोथ जर्नी में काफ़ी हर्डल्स है, जैसे कि कभी कभी किसी स्टेट में बैन हो जाना या कभी रूल्स चेंज हो जाना, तो इससे प्रॉब्लम हुई। सेकंड, दूसरे फैंटेसी ऐप्स जैसे MPL, माई 11 सर्कल, पेटीएम फर्स्ट गेम्स भी काफ़ी मार्केट में आके फाइट क्रिएट किया। थर्ड, कंटिन्यूस सेलिब्रिटीज एड्स जो आते थे उससे यूजर्स काफ़ी टायर्ड हो जाते थे। फोर्थ, ड्रीम 11 कभी गूगल प्ले स्टोर से कभी हटा दिया जाता था कैश कॉन्टेस्ट की वजह से। हर सक्सेसफुल स्टार्टअप के साथ एक्चुअली में हर्डल्स तो आते हैं दोस्तों, बट इसी पे ओवरकम करके आज ड्रीम 11 काफ़ी ग्रो किया है। दोस्तों, इसका एडिक्शन और सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक सोल्जर 20 लाख रुपए हार गया और वो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। एक इंश्योरेंस वर्कर 18 लाख रुपए हार गए और उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ऐसे ही बहुत सारे टीनेज के एक्चुअली रिपोर्ट्स आए, यूपी से, तेलंगाना से, कर्नाटका से, और ये सब ड्रीम 11 से लिंक्ड थे।
तो अगर ड्रीम इलेवन का पॉजिटिव साइड है तो इसका नेगेटिव साइड भी है, जो कि फाइनेंशियल लॉस और डिप्रेशन से लिंक्ड है। डॉक्टर्स के हिसाब से कुछ खास रीजंस है जिसकी वजह से ये लोग ड्रीम इलेवन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, जैसे कि लो एंट्री फीस की वजह से कोई भी अंदर आके खेल सकता है। स्मॉल विनिंग्स क्या करता है, डोपामाइन इफेक्ट रिलीज करता है। इससे क्या होता है कि प्लेजर हार्मोन रिलीज होता है, जिससे लोगों को एडिक्शन शुरू होता है। फिर सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स अपने फेवरेट लोग के साथ खेलना एक अलग तरीके का प्लेजर देता है और ज़्यादा कंटिन्यूस खेलने के लिए मजबूर करता है। 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पास किया, जिसमें कि प्लेयर्स ऑनलाइन गेम पे रियल मनी नहीं लगा सकते, मतलब आप कैश लगा के नहीं खेल सकते। ये एक्चुअल लॉ बहुत ज़्यादा फैंटेसी इंडस्ट्री मतलब गेमिंग के लिए बहुत बड़ा चेंज था। इस सिचुएशन में ड्रीम इलेवन ने बहुत ही स्मार्टली पाइवट किया, फ्री टू प्ले मॉडल, मतलब यूजर्स को अब रियल मनी लगाकर गेम खेलने की ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद ब्रांड्स एंड स्पॉन्सरशिप, मतलब ब्रांड पार्टनरशिप और स्पॉन्सरशिप से इन लोगों ने एड से रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया। फिर आया स्पोर्ट्स एंड एंगेजमेंट मोनेटाइजेशन, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन और टूर्नामेंट से एंगेजमेंट और रेवेन्यू क्रिएट करते थे। साथ ही रिस्पॉन्सिबल गेमिंग अवेयरनेस का कैंपेन भी चलाया गया, जिसमें यूजर्स को गाइड किया गया कि कैसे कंट्रोल्ड और सेफ वे में गेम खेला जाए। एडिक्शन और फाइनेंशियल रिस्क को आप लोग कैसे मिनिमाइज और कंट्रोल कर सकते हो। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। पॉजिटिव इम्पैक्ट, फैंस एम्पावर्ड, स्ट्रैटेजीज सीखे, जॉब्स क्रिएट हुए, डिजिटल स्पोर्ट्स एंगेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप इंस्पायर हुआ। नेगेटिव इम्पैक्ट में एडिक्शन, डेप्ट, लीगल ग्रे एरिया, इमोशनल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, एथिकल क्वेश्चंस अबाउट गैम्बलिंग। ड्रीम इलेवन की जर्नी 2008 स्टार्टअप से $8 बिलियन तक की कहानी काफ़ी इंस्पायरिंग है। फैंस एंगेजमेंट रीडिफाइन हुई, ग्रोथ हुई और काफ़ी फाउंडर्स इंस्पायर हुए। लेकिन सोसाइटी इम्पैक्ट को देखकर लगा कि इनोवेशन के साथ एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी ड्रीम इलेवन की कहानी, एक बिजनेस ट्रायम्फ और एक सोशल कॉशनरी टेल एक साथ। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो काफ़ी इंस्पायरिंग लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।